ओम शांति। आपका प्रश्न है 6 तारीख का वरदान समझना है। वरदान है मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। तो उसको विस्तार से समझना है। तो बाबा ने माना परमात्मा ने आज बहुत अच्छी रीति समझाया कि मन बना भव की स्थिति में जो रहते हैं वो औरों को मन के भावों को जान सकते हैं। तो मन मना भव की स्थिति अर्थात हमारा मन परमात्मा के मन से जुड़ा हुआ हो, उसका हमने विस्तार से मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ YouTube चैनल पर भी समझाया है कि क्या है। तो ये चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसी सब चीज़ें स्पेशल टॉपिक में मिलेगी। वैसे भी सब ग्रुप वाइज आपको मिलेगा और उसको अच्छी रीति अगर आपको जानना है साइंटिफिक रीति से, चक्र कुंडलिनी की रीति से सब राज रखे हैं। तो मन मना भव होने का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना। तब हमारा कनेक्शन अगर नेचुरल है तो हम दूसरे की भावों को समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि हम उसकी बातों को समझने का प्रयत्न नहीं करते। ये जो स्थिति है वो हर एक जगह पर हमें होती है तो सफलता जल्दी प्राप्त होती, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे हमारे रिश्ते में है, चाहे घर संसार में है, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे ईश्वरीय सेवा के लिए है, चाहे घर में या ब्राह्मणों के परिवार के लिए है। हर चीज में कितनी आपकी ये स्थिति है उतनी आपको युक्ति युक्त योग युक्त रहकर आप अच्छी रीति सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मन मना भव तो तब होगा जब हमारे मन जितना पॉजिटिव होगा उतनी ही स्थिति ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव होने से हमारे अंदर जो प्रोटॉन है वही न्यूट्रॉन परमात्मा की एनर्जी, जिसे कॉस्मिक पावर साइंस वाला कहते हैं, शास्त्रों में प्राण शक्ति कहते हैं, और यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। क्योंकि परमात्मा का यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो इसीलिए कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक दूत है परमात्मा के पास मैसेज पहुंचाने के लिए। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड क्लियर तब होगा जब हमारा पॉजिटिव विचार होंगे, तो नेचुरली खुला हो जाएगा। तो हमारा कनेक्शन नेचुरल परमात्मा से होगा। तो उस समय जो भी परिस्थिति आई है उस समय हम युक्ति युक्त योग युक्त हम सामने वाले को समझकर हमारे कर्म को सुधार सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं, भले सामने वाले व्यक्ति का बोलने का तरीका अलग है लेकिन उसके पीछे भाव बहुत समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन किसी के मन के भाव समझने से पहले परमात्मा की हर एक बात जो रोज मुरली में आती है उस बातों के पीछे का भाव राज के रूप में है वो समझना जरूरी है। इससे ही हमारी बुद्धि घिसेगी और पॉजिटिव बनेगी
बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब हम सामने वाली को हम अच्छी रीति समझकर हम व्यवहार कर सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ सेवा में भी अगर हम किसी को ज्ञान सुनाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा रोज कहते हैं कि हमारा मैसेज सबको दो, लेकिन ऐसे ही सबको देने से कभी कभी डिससर्विस हो जाती है। हम एग्जाम्पल देते हैं, घर में ही देखो, हम अपनी धारणाओं में और सभी के साथ मैसेज देने में वो आत्माएं किस में इंटरेस्ट है, कब कहना है, कैसे कहना है, ये सब युक्तियां निकालनी पड़ती है। और युक्ति निकालने के लिए पहले जानना चाहिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसका भाव क्या है, तब हम उसको उस रीति से समझा सकते हैं। तो ये सब बातों को हमें अच्छी रीति जितना हम समझेंगे उतना ही सेवा में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे और हमारे लौकिक या दुनियावी बातों में भी हमें सफल हो सकेंगे, योग के प्रयोग में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए जो आत्माएं पॉजिटिव बनने का जो पुरुषार्थ करती है, इसीलिए रोज हम यही कहते हैं कि हमारी योग की या आत्मा की जो अवस्था है उसमें जो पहली स्टेज है वो है बहुत महत्व की फाउंडेशन है, पॉजिटिव विचार। सारे सातों चक्रों को परिवर्तन करने का विधि है। अगर वो आप फॉलो करेंगे, रोज का रोज करेंगे, तो ये पुरुषार्थ भी हमारा नेचुरल हो जाएगा, ये अवस्था नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि हर इवन छोटी छोटी बातों में भी घर में आएगी ना परिस्थिति, तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुनिया में पुरुषार्थ नहीं करते तो भी परिस्थितियां बहुत आती है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर हम भी ऐसा करें तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता ना। तो पुरुषार्थ करते भी युक्ति करनी है, भले हम सच है, भले कुछ भी है, छोटी छोटी बातों में भी हमें ध्यान देना है। तो ऐसे जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी के बजाय तीव्र पुरुषार्थी बन हमेशा सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन उसके पीछे फिर कर्म है, कौन कितने कर्म हमारे से जुड़े हैं उस अनुसार फिर डिले होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। इसीलिए सफलता स्वरूप नेचुरल बनते जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच बदल गई। हम फुल स्टॉप लगाने में जितना नंबर आगे जाएंगे उतनी सफलता नेचुरल होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा मन मना भव, और इसके लिए 5 स्वरूपों की जो थ्रिल है वो भी जरूरी है। दिनचर्या मनचर्या सेट करने की भी जरूरत है, इससे हमारी स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी, डीएनए रिसेट हो जाएगा, सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाएंगे। देखो आज कल सब कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है, कोरोना के लिए, लेकिन इम्यूनिटी सिर्फ क्या भोजन से ही बनती है? नहीं, भोजन आप कैसा भी खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, लेकिन आपके विचार शुद्ध नहीं है। भोजन करते समय आपके विचार कैसे चलते हैं उस अनुसार पाचन क्रिया चलेगी, और ये पॉजिटिव विचार जितना होगा उतनी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप पौष्टिक भोजन खाते हैं लेकिन दिन भर सभी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या उसको दोषी बनाते रहते हैं, नेगेटिव चलाते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा लीकेज है हमारी
रोग प्रतिकारक शक्ति कम करने की, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी का आधार हमारे न्यूरॉन है, न्यूरोसेल्स है। सारे जीवन और शरीर, बीमारी और प्रॉब्लम, सबका आधार न्यूरॉन है। वही सभी चीजों से जुड़ता है। और न्यूरॉन जितने खुश और हेल्दी बनेंगे उतनी आपका जीवन और शरीर दोनों हेल्दी रहेंगे। इसके लिए हमने बहुत महीनता से ये हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में बहुत डेप्थ से समझाया है, और चक्र की कुंडलिनी चक्र में और उसके पब्लिक प्रोग्राम भी रखे हैं कि कैसे न्यूरॉन हेल्दी खुश बन सकते हैं। छोटी सी बातों में भी हम हेल्दी रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों में अप्रिशिएट करो, थैंक यू कहो। घर की हर एक चीज को हमेशा अप्रिशिएट करके थैंक्स कहो। हमारे शरीर के एक एक अंग को रोज अप्रिशिएट करो, थैंक्स कहो, आभार मानो, परमात्मा का भी आभार मानो। तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी जो कभी आपको कोई बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकेगी। फिर भी आ जाए तो हमें पता है हमारे कड़े कर्म बाहर आए हैं, वो भी हम योग के प्रयोग से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, वीडियो में कई बार नेगेटिव सोचते हैं तो वो एनर्जी हम तक पहुंचती है। सॉरी, अगर हम कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी, वो एनर्जी हमारे तक पहुंचती है। बैटरी, सोल बैटरी कम होती है, माना करंट कम होता है। एग्जाम्पल दिया कि नौकर को या कोई ऑफिस में कोई जूनियर को डांटते हैं, आप भले आप भले चाहे भूल जाओ, लेकिन वो दुखी होगा तो वो आपको दुख की वाइब्रेशंस भेजेगा, जिससे और ही बैटरी लो हो जाती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि कलयुग में ज्यादातर आत्मा में कमजोर है, आत्माएं कमजोर है। कोई सही बात भी बोलो तो उन्हें गलत लग जाती है, दुखी हो जाते हैं। तो क्या इन सबके वाइब्रेशंस हमारे बैटरी तक पहुंचते हैं या बैटरी लो करते हैं? कैसे प्रोटेक्ट करें? उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, इसमें क्या है, अगर हम पॉजिटिव है, अगर हमारी आत्मा की शक्ति भरपूर है, तो दूसरे की आत्मा के वाइब्रेशंस हमारे तक नहीं पहुंचते। हमारे वाइब्रेशंस नेचुरली उसको पहुंचेंगे और उसको, उस परिस्थिति को समाप्त करेंगे। लेकिन जो आत्माएं ऐसी शक्तिशाली है, उसका कहने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि वो ऐसे कहेगी जिससे सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी वो ना समझे तो उस आत्मा के ऐसे कड़े हिसाब है, तो वो अगर चलाए खुद दुखी होवे तो उससे हमें उनके वाइब्रेशंस नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमने अच्छी रीति उससे बात की और हमारी पॉजिटिविटी अच्छी है। अगर कोई सामने वाला गलत लेता है तो वो उसके कर्म बनते हैं, हमारे नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजों में होता है। कब हमारी बैटरी डाउन होती है? जब हमारा कहने का तरीका खराब है और हम भूल भी गए, लेकिन हमारे तरीके से सूक्ष्म में नेगेटिव एनर्जी खींची तो उनकी नेगेटिव एनर्जी से जुड़ जाएगी, तो हमें इफेक्ट करेगी। बाकी ऐसे इफेक्ट नहीं करती। इवन घर में ही देखो ना, कि घर में भी जब हम पुरुषार्थ करते हैं, हमें ज्ञान है कर्म की गति, वाइब्रेशन सब, लेकिन घर वालों का नहीं है। और हमारी धारणाओं के कारण कभी वो दुखी होते हैं,
लेकिन वो दुख नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के पुरुषार्थ के लिए कर रहे हैं, और आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात विश्व परिवर्तन की सभी आत्माओं के लिए लाभ है। इसीलिए वो ये बातों को अगर अच्छी रीति समझना है तो आपको YouTube चैनल पर जो हमने बातें रखी है वो अच्छी रीति समझो, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हमारी ऑडियो आती है, कैसे ये प्रैक्टिकल कर सके, कैसे देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, ये सब वीडियो है। हम टॉपिक लिखते हैं आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति बहुत गहराई से, उसको समझो, आप समझने का प्रयत्न करो, तब आप इस बातों को अच्छी रीति समझा सकेंगे। क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल किया जब हम नए थे, तो बाबा की बातों माना मुरली में ये बातें आती थी, और बाबा ने कहा कि बच्चे प्रेम से भी काम हो सकता है। और हम जनरल मैनेजर थे, 4000 आत्माओं काम करती थी, हम वैसे बहुत अच्छे थे, सबको बहुत मदद करवाते थे कंपनी तरफ से, लेकिन हमारा बोलने का तरीका, जब कोई मिस्टेक करता है तो वहां ही हम जब राउंड पर जाते थे तो इस ऐसी तरह से डांटते थे कि सामने वाले को बहुत हर्ट होता था। लेकिन जब बाबा ने कहा कि ऐसे करो, पहले उसके चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, उस चीज को देखकर रिएक्ट नहीं करो, फिर शांति से घर ऑफिस में आकर हमने ये किया और फिर विधि अपनाई, और सभी आत्माएं पर बदल गई, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका बदल गया। वे भी हमारी अनुभव की ऑडियो में आती है। तो ये सब बातों को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।